मुख्य सचिव डीएस मिश्रा आज आगरा में हैं और आगरा में उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट की वो समीक्षा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डीएस मिश्रा उन्होंने जो आगरा का फतेहाबाद रोड स्थित जो पहला मेट्रो स्टेशन है उसकी समीक्षा की है क्योंकि सरकार को मेट्रो की सौगात साल 2024 से पहले ही देनी है और ऐसे में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलानी है, 6 स्टेशन पर मेट्रो को रन करना है। इसलिए जो मेट्रो का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें और तेज़ी कैसे आए, कैसे जो आखिरी चरण में जो कार्य चल रहा है उसको पूरा किया जाए, इसकी समीक्षा डीएस मिश्रा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार है। फर्स्ट फेज़ का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर मेट्रो स्टेशन, उस पर मेट्रो जो ट्रेन है उसका रन होना है। वो लक्ष्य सरकार ने इस साल के आखिरी तक रखा हुआ है। आगरा में करीब 30 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है दोनों फेज़ों को मिलाकर। उस फर्स्ट फेज़ का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है जिसमें 6 मेट्रो स्टेशन आते हैं उसमें मेट्रो कैसे ट्रेन समय से दौड़ाई जाए, इसकी समीक्षा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा आज आगरा पहुंचे हैं। समय ये हम मेट्रो के स्टेशन पे खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आगरा शहर में मेट्रो का तेज़ी से विकास हो रहा है। जी, आगरा जो कि पर्यटकों का शहर है, यहाँ पे इतने सारे सैलानी पूरे देश भर से और दुनिया भर से आते हैं किस्म किस्म की चीज़ को देखने के लिए, जिसमें एक ताजमहल भी है। इसके लिए यहाँ पे लोगों को एक अच्छा परिवहन का सुविधा प्राप्त हो। ये 2019 में, जिसमें मैं भारत सरकार का सचिव हुआ करता था, जी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, इसको आगरा के लिए मेट्रो सैंक्शन किया गया। कुछ एक इसमें कठिनाइयाँ थीं जिसको सुप्रीम कोर्ट से फाइनली उसको रिजॉल्व करने के बाद 2020 के दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी उस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। और आज आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है। और मैं ये पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आगामी जनवरी में इसका जो पहला प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर जो 6 किलोमीटर का है, वो 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्टर जो हमारा जो है वो उसका उद्घाटन हो जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस प्रकार से मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं और हमारे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। ये सारा का सारा हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो है, जो हमारे जो मेट्रो कोचेज हैं वो हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान की है। जो सिविल इंजीनियरिंग है वो सारी की सारी हिंदुस्तान की। तो एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में यहाँ पे एक अच्छी सुविधा इस शहर के तैयार हो जाएगी। और तय समय से बहुत पहले, आपको 2023 के दिसंबर एंड जनवरी में तो पक्का इसका उद्घाटन हो जाएगा। और उसके बाद जो आगामी भी उसका अगला भी जो फेज है उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये सारा का सारा जो इनको जो टारगेट दिया गया था 2025 में पूरा करने का, मैं समझता हूँ 2025 तक इसको समय को पूरा करेंगे। करीब 32 किलोमीटर मेट्रो आगरा को मिल जाएगी। सर आगरा के लिए सर बैराज की मांग कर रहे हैं, रबर चेक डैम हो या सर आपका सर सिविल एनक्लेव का, ये सारी चीज़ें जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार फंसे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे तो एक G20 के कॉन्फ्रेंस तो होनी है। यहाँ मंत्रीगण की पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी भी होनी है, वो तो नियत ही है। इसलिए आप इसको ऐसा न सोचिए। और इसके बारे में, आगरा के बारे में राज्य सरकार जो है बहुत सारे काम कर रही है। आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार से 2 एक्सप्रेसवे आगरा से गुजर रहा है, किस प्रकार से आगरा शहर के अंदर जो G20 में आपका बिल्कुल शहर का रंगत बदल गई है, किस प्रकार से यहाँ पे अन्य तमाम किस्म की सुविधाएं बन करके तैयार हो रही। तो जो और सारी बातें आप करें, हर एक के ऊपर कुछ न कुछ काम चल रहा है। समय लगता है लेकिन समय के साथ सारे के सारे काम पूरे होंगे। जैसे पूरे प्रदेश में एक विकास की लहर है, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की एक लहर है, उसी प्रकार से आगरा उससे मतलब जो वह है उसमें बहुत आगे, क्योंकि आगरा तो हमारा उन चंद नगरों में है, मतलब जो कि महानगर हमारे प्रदेश के, और उसमें पहले से बहुत बड़ी संभावना। तो हर चीज़ के ऊपर राज्य सरकार काम कर रही है। चेक डैम को लेकर क्या बात चली सर? मुख्यमंत्री जी आए थे सर 2017 में, अब मुझे देखो नहीं ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में अभी जो कुछ लोगों ने बातें रखी, मैं दिखवाऊंगा कि उसमें क्या मामला है। अभी मुझे जानकारी नहीं। सर एक इंजीनियर एक्सीएन पर कोई लेटर लिखा था लोकायुक्त जांच के लिए। देखिए भाई, स्मार्ट सिटी से आगरा का जो विकास हुआ है, आप लोग खुद जानते हो कि स्मार्ट सिटी में किस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे परिवहन के बारे में हो,
चाहे आपके शहर का जो 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 रंगत है उस शहर उसके बारे में हो, आपके जो लोगों के ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में, हर प्रकार से जो हमारी सड़कों का जो स्मार्ट रोड बना है, तो ये बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए गए हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मैं समझता हूँ इसके बारे में भारत सरकार का जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय वो इसके ऊपर संज्ञान लेता है। आज आपका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके माध्यम से यहाँ पे सफाई से लेकर, पानी से लेकर के, परिवहन से लेकर के तमाम सारी चीज़ें आपने देखा कि कोविड में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो एक स्मार्ट सिटी, और अभी तो हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि स्मार्ट जो है, हम केवल ये मिशन नहीं, मिशन के रूप में 100 शहर थे, अब हम मिशन मोड से लेकर के एक मूवमेंट, हमारे जितने भी शहर हैं सारे के सारे स्मार्ट बने। उस लर्निंग का जो हमारी लर्निंग हुई स्मार्ट सिटी में, उसका फायदा बाकी शहरों को मिले, इसके बारे में काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल सर, छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम यहाँ पे बनना है, उसका नाम मुगल म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया सरकार ने, लेकिन बजट फंड एक कौड़ी भी अभी तक नहीं दिया। मैं उसके बारे में मैं जानकारी करता हूँ। थैंक यू। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मुख्य सचिव DS मिश्रा आज आए, उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। लेकिन क्या इस समय अद्यतन करंट स्टेटस है, बात करने के लिए हमारे साथ UPMRC के MD सुशील कुमार जी हैं। सर, प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी 6 मेट्रो स्टेशन पर आपको ट्रेन चलानी है कुछ महीनों के भीतर, तो क्या आप टाइम बाउंड काम हो जाएगा? देखिए, हम लोगों के 3 एलिवेटेड स्टेशन, जैसे एक स्टेशन के नीचे अभी हम लोग खड़े हैं, ये पूर्णतः रेडी हैं और 6 ट्रेन हमारे पास आ गई हैं, जिनको कि लो स्पीड पे ट्रायल पूरा हो गया है और इस महीने के आखिर तक हम हाई स्पीड में ऊपर के सेक्शन में ट्रायल शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो 3 स्टेशन अंडरग्राउंड वाले हैं, जिसको हमने करीब साल भर पहले काम शुरू किया था और अभी अगले महीने के आखिर तक उनका सिविल स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फिनिशिंग की तरफ चल जाएंगे। उस 3 स्टेशन में भी 2 स्टेशन के बीच का टनलिंग का काम पूरा हो चुका है और उसके आगे के सेक्शन में टनलिंग का काम चल रहा है। तो ये एक बहुत ही तेज़ी से प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम नियत समय से पहले ही इस काम को पूरा कर पाएंगे। क्या लगता है सर, कोई आपने डेडलाइन रखी हुई हो कि 24 की शुरुआत में या 23 की आखिरी में हमें प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ानी है? देखिए, ये एक रेस अगेंस्ट द टाइम है। नॉर्मली एलिवेटेड सेक्शन जो है करीब 4.5 साल के आसपास तैयार होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया था, उद्घाटन किया गया था दिसंबर 2020 में। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया उसके करीब 7-8 महीने के बाद में, और उसके बावजूद हम लोग जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो अगस्त 2024 का टारगेट था, उससे कम से कम 6 महीने पहले हम लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है सर, आगरा एक हिस्टोरिकल शहर है, इसकी एक आइडेंटिटी है, तो जो मेट्रो स्टेशन है उसका जो बाहरी कलेवर है कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करे, कोई ये लगातार ये मांग यहाँ स्थानीय स्तर पर उठती रही है? देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आगरा में जो थीम है वो येलो लाइन की है और येलो थीम हम लोगों ने सेलेक्ट की है, सरकार ने सेलेक्ट की है और उसी हिसाब से स्टेशन को रंग रूप दिया गया है। आप स्टेशन की छत देखेंगे, अंदर का इंटीरियर देखेंगे, सब येलो लाइन के हिसाब से बना हुआ है। और अभी जब G20 का इवेंट रिसेंटली हुआ था, तो आप स्टेशंस के पिलर वगैरह देखिए कितने खूबसूरती से निकाले गए हैं और ये पूरी की पूरी फतेहाबाद रोड एक बिल्कुल अलग रंग से दिखाई देती है। तो उसी तरीके से मेट्रो का पूरा काम होने के बाद में भी आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा शहर लखनऊ और आगरा और ताज की थीम के हिसाब से ही रंगा हुआ दिखाई देगा। नया मेकओवर हुआ है। जी, थैंक यू सर, यूपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो सुशील कुमार MD UPMRC, उनका कहना है कि हम लगातार बहुत ही समय से इस पूरे काम को, प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है लगभग कंप्लीट है और ऐसे में कुछ महीनों बाद मेट्रो ट्रेन इस ट्रैक पर दौड़नी है। तो कुल मिला के जो मेट्रो के जो अधिकारी हैं दिन रात एक किए हुए हैं। आज मुख्य सचिव DS मिश्रा आए, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा की है और वो जो इस समय डेवलपमेंट्स काम जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स के चल रहे हैं उससे वो संतुष्ट नजर आए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।